इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। फरहान रज़वी साहब ये मालूम ये करना चाहते हैं कि इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे तहारत हासिल हो जाती है या नहीं होती। और दूसरे पूछते हैं कि कभी कभी इनको ऐसी मजबूरी होती है कि इंग्लिश टॉयलेट के सिवा कोई दूसरा टॉयलेट नहीं मिलता, जैसे ऑफिस के अंदर होता है, तो वहाँ पर इनको वहाँ इस्तेमाल करने के बाद ये नमाज़ छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ गुस्ल नहीं हो सकता। तो इनका ख्याल ये रहता है शायद उससे आदमी पाक नहीं होता इंग्लिश टॉयलेट से। जब पाक नहीं होगा तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, और जब गुस्ल का इंतज़ाम नहीं होगा तो वो नमाज़ कज़ा कर देगा। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि आदमी पे गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, कब फ़र्ज़ नहीं होता। आप तहारत की प्लेलिस्ट में जाकर एक मरतबा वज़ू गुस्ल की वीडियो ज़रूर देखें। और इसके अंदर मसला दरअसल इंग्लिश टॉयलेट का नहीं है, मसला हमारे इल्म की कमी का है कि मुसलमानों को, ख़ुसूसन नौजवानों को आज ये मालूम ही नहीं है कि आदमी पे गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, कब फ़र्ज़ नहीं होता। महज इतनी छोटी बात के ऊपर नमाज को कज़ा कर देना, इतने छोटे ख़याल, बातिल ख़याल के ऊपर नमाज को कज़ा कर देना कि शायद हमारा गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, अगरचे उनका गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। तो यहाँ अगर लोग तहारत के मसाइल को बखूबी जान लेंगे तो उनको इस तरीके के मसले भी पेश नहीं आएंगे कि किस टॉयलेट में आदमी पाक होगा, किस टॉयलेट में पाक नहीं होगा। किसी की भी तहारत का ताल्लुक़ किसी टॉयलेट के साथ नहीं है, बल्कि इस्तिंजा करने वाला ख़ुद अगर जानता है कि उसने तहारत हासिल कर ली, टॉयलेट चाहे वेस्टर्न हो या कोई सा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसने तहारत हासिल कर ली तो ऐसी सूरत में वो शख्स नमाज़ पढ़ सकता है, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं। और ये मैं पहले भी एक मरतबा बता चुका हूँ कि बिल फ़र्ज़ अगर ऐसा मामला किसी के साथ पेश आया कि उसने टॉयलेट करी और पेशाब का पानी नहीं लिया, इस्तिंजा नहीं करा, तो उस सूरत में भी वो शख्स नापाक नहीं होगा। हालांकि मसले से थोड़ा फ़साद लोगों के अंदर ज़रूर होगा, क्योंकि ख़ुद मेरे इलाके के अंदर भी इस मामले में बहुत सारे लोग मुखालिफ हो गए थे इस चक्कर में। और नापाक नहीं होने से मुराद ये होता है कि शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि देखा सुना ये जाता है लोगों में कि अगर किसी नमाज के लिए कहा जाता है तो वो सीधी यही बात बोलता है कि हमने खड़े होकर पेशाब कर लिया था, या फिर पेशाब करके पानी नहीं लिया, सफ़र पे थे तो इसलिए अभी नापाक है, नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अगरचे वो नापाक नहीं है, उन पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी ने पेशाब करा और पानी नहीं लिया किसी मजबूरी के तहत, अगरचे सुन्नत है, करना चाहिए, मैं इसकी ताकीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को लोग आगे पीछे घुमा फिरा के थोड़ा पेश करेंगे तोड़ मरोड़ के कि शायद इन्होंने ये कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है इस्तिंजा करना। ऐसा नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ किसी का छूटता है तो नापाक तसव्वुर करके नमाज को कज़ा नहीं कर सकता। तो ऑफिस का मामला ये होता है कि इंग्लिश टॉयलेट है तो उसके इस्तेमाल में भी कोई मसला नहीं है, और उसके इस्तेमाल में शक शुबा इसलिए आता है कि शायद वो जो शीट होती है उसके जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की दीवार, उस पर शायद ये गुमान रहता है कि कुफ़ार वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो वो पाक होती है, ये नापाक। तो सिर्फ वहम करने से कोई चीज़ नापाक नहीं होती। और बिलफ़र्ज़ अगर उस पर किसी गैर की पेशाब की छींटें हैं, बिलफ़र्ज़ मान लीजिए, और आप उस पर बैठ गए, वो आपके जिस्म पे लग गई, उसके लगने के बावजूद भी आप पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, यानी आप नापाक नहीं होंगे, उस हिस्से को धोया ज़रूर जा सकता है। और अक्सर देखा जाता है कि वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर दो चीज़ों के इंतज़ामात तो ज़रूर होते हैं। एक तो ये कि वहाँ पर टॉयलेट पेपर होता है, रोल वगैरह, और दूसरा ये कि वहाँ पर एक फव्वारे टाइप का भी होता है, शावर, छोटा सा हैंड शावर शायद उसको बोलते हैं, वो रहता है छोटा सा। तो इस सूरत में उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो ज़रूर होती है। तो बिलफ़र्ज़ अगर वहाँ पर टॉयलेट पेपर है तो आप पेपर को थोड़ा सा निकाल के रोल में से एक्स्ट्रा, और ऊपर की शीट को साफ़ करके उस पर बैठ सकते हैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए। और बिलफ़र्ज़ अगर वहाँ ऐसा शावर वगैरह लगा हुआ है तो आप उससे जो है बाउंड्री को धो सकते हैं प्रेस करके। जब चारों तरफ की बाउंड्री आप धो लें, दिल में इत्मीनान हो जाए तो फिर उसके ऊपर बैठ जाए। अलगरज़ ये कि अगर आप उसके ऊपर बैठ गए और बैठने के बाद आपने टॉयलेट करा और इस्तिंजा करा, या बिलफ़र्ज़ इस्तिंजा नहीं करा किसी मजबूरी के तहत, तो ऐसी सूरत में भी नमाज़ तो पढ़नी होगी, और नमाज इसमें कज़ा करने का हुक्म नहीं है। और ये कोई नापाकी का ऐसा मसला नहीं है कि जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सीख लेनी चाहिए। ये चैनल मसाइल शरीयत भी दरअसल इसलिए बनाया गया था कि लोगों के अंदर तहारत के, खुसूसन पाकी नापाकी के वो मसाइल जो बहुत ज़्यादा गलत फ़हमी है, जिनकी वजह से लोग अपनी इबादत के अंदर नमाज़ें कज़ा करते हैं, उनके लिए वो रियायत हो, आसानी हो, और घर बैठे उनको आसानी से सीखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप एक दफ़ा मस्जिद के, करीबी मस्जिद में जाके इमाम साहब से ये मसला वज़ू गुस्ल के थोड़ा सीखा करें, तो इससे आपको इंशाअल्लाह ताला
फरहान भाई थोड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी मसला ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट को आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आदमी नापाक हो जाता है, पाक नहीं होता, ये सब वहमी बातें हैं। नापाक पाक होना आदमी की तहारत के ऊपर है। सही से इस्तिंजा करेगा तो चाहे वो अंतरिक्ष में जाके करे या ज़मीन पे करे या वेस्टर्न टॉयलेट में, उससे कोई फ़र्क नहीं। इस्तिंजा सही होना चाहिए, छोटा इस्तिंजा हो या फिर बड़ा इस्तिंजा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉयलेट कोई सा भी हो। और अगर पेपर से इस्तिंजा करा, बिलफर्ज आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ पेपर है, पेपर से इस्तिंजा करा यानी कागज़ से, तो अगरचे ऐसी सूरत में तो ये मकरूह भी नहीं है, क्योंकि वो टॉयलेट पेपर टॉयलेट के ही काम में आता है, कोई दूसरा पेपर नहीं है। और वहाँ ऐसी सूरत हाल है कि पानी का इंतज़ाम नहीं है और ऐसी कोई पत्थर या ईंट वगैरह का इंतज़ाम भी नहीं है, तो फिर आप उससे कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कि बीमारी का बाइस होता है, इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। और इसमें बेज़रूरत इस्तिंजे कागज़ वगैरह से करना ये है भी मकरूह, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। और सही ज़रूरत हो कि जहाँ मजबूरी हो तो वहाँ इजाज़त है, और पानी से नहीं कर पाए तो भी आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। तहारत की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा एक मरतबा, उसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ आपके ऐसी पाकी नापाकी की होंगी जो दूर हो जाएंगी। और ये इल्म इस चीज़ का सीखने ही से आएगा, फेसबुक या सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखने से मुकम्मल किसी को इल्म हासिल नहीं हो सकता। आजकल जितना वक्त आप अपने FB वगैरह पर या व्हाट्सअप के स्टेटस बदलने पे इन चीज़ों पे देते हैं, अगर वही सारा वक्त आप किसी किताब का मुताला करने में, रिसाले का मुताला करने में अगर बिताएंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। क्योंकि सूरत हाल दरअसल लगभग हर घर की यही है कि बच्चा हो या बड़ा, आप उनसे मोस्टली किसी भी एक बच्चे को जो जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल के करीब भी हो ना, 15 से 18, अगर आप उनसे किसी से भी 10 फिल्मी हीरो के नाम पूछोगे तो वो बता देंगे, लेकिन 10 सहाबा के नाम नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से 10 फिल्मों के नाम पूछोगे तो बता देंगे, लेकिन 10 वलियों के नाम नहीं बता पाएंगे। इसी तरह 10 सूरतों के नाम उनको आयत नहीं याद नहीं होंगे। कुछ सूरतें ऐसी होंगी जैसे सूरह फातिहा का नाम याद होगा, बाकी 10 सूरतें भी शायद उनके ऐसी नहीं होंगी मुसलमान के बच्चों को कि वो याद निकलेंगी सूरतों के नाम कौन से हैं, हमारे बुज़ुर्गों के नाम कौन से। तो ये सब गौर व फिक्र वालिदैन के हाथ में होती है कि अगर बच्चे को शुरू से इसकी तरबियत इस तरह की जाए कि वो कम से कम मुसलमान है, तो उसको पाक होना आना चाहिए, तहरत के मसाइल आने चाहिए, नमाज के मसाइल आने चाहिए, ना कि ये कि दूसरी जो खुराफाती चीज़ें हैं वो तो इनको ज़्यादा याद रहती हैं। और इसमें दूसरा नुकसान ये है कि बिल फ़र्ज़ जैसे कि आपने सूरत हल बयान फरमाई कि ये पेशाब की वजह से नमाज कज़ा कर दी, तो ऐसे शख्स को क़यामत के अंदर 2 गुना अज़ाब होगा। एक अज़ाब तो इसलिए होगा कि नमाज कज़ा करी, उसका तो अज़ाब रहेगा, साथ में दूसरा अज़ाब जहालत का होगा कि जाहिल रहना भी गुनाह है, बल्कि गुनाह कबीरा है। तो ऐसी सूरत में कोई उज़्र भी नहीं है, तो अगर किसी ने जो उस पर सीखना फ़र्ज़ था और उसने वो फ़र्ज़ अदा नहीं किया, वो मसाइल नहीं सीखे, वो बातें नहीं सीखी, तो ऐसी सूरत में वो एक गुनाह तो इसका रहेगा कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया इल्म का, और दूसरा गुनाह ये रहेगा कि उसने इस जहालत में अपनी नमाज को कज़ा कर दिया। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी तहारत को लेकर, मसले मसाइल को लेकर नमाज़ें छोड़ देते हैं कि जो इस्तिंजा नहीं करा नापाक हैं, या वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कर लिया नापाक हो गए, और नमाज कज़ा करते हैं, तो उनको क़यामत में 2 गुना अज़ाब है, एक तो अपनी जहालत की वजह से नमाज़ छोड़ने का, दूसरा इल्म ना सीखने का। तो इसलिए आप खाली वक्त में जब ऑफिस से फ्री हो जाएं तो इस तरीके से आप इमाम साहब के पास बैठ कर किताब का मुताला कर लें, आधा घंटा कहीं पे ट्यूशन वगैरह लगा लें मस्जिद में, और इस तरीके से आप इसको सीख लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार